ये थी नोट्स। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, b वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम अगर 0 हो तो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर। यही लाइंस पैरेलल एंड कोइंसिडेंट हो जाएंगी। पैरेलल कब होगी? जब ये tan थीटा 0 होगा। tan थीटा 0 मींस h स्क्वायर बराबर ab। तो h स्क्वायर अगर ab है तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल। पैरेलल के साथ कोइंसिडेंट भी होंगी क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नोट करिए और सॉल्व कीजिए। अभी आ रहा है ना स्क्रीन आपको सबको दिख रही है? यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बताएं। बताएं जिसका भी आंसर आ जाए। मैसेज नहीं करें, मुझे मैसेज नहीं दिख रहे हैं। हाँ बोलो। Q belongs to real number and Q belongs to real number. कुछ हो सकता है सर। सर P और Q कैंसिल हो रहे हैं। सही बोल रहे हो कृष्ण, सही आंसर है। P belongs to real number, Q belongs to real number कैंसिल हो रहे हैं, सही बोल रहे हो। मैं ऐसा यहाँ देखो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या केस था? एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हुआ? p माइनस क्यू, और वाई स्क्वायर क्या हुआ? q माइनस पी। ये कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल, पी पी कैंसिल। कब कैंसिल होगा? पी क्यू कुछ भी रख दो, हमेशा कैंसिल होगा। मतलब हमेशा जीरो आएगा, और हमेशा जीरो आएगा मतलब लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। देयरफॉर लाइंस आर परपेंडिकुलर फॉर p belongs to real number and q belongs to real number। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है तो, किसी को कुछ बोलना है। बताएं कोई दिक्कत है। अगला देखें।
क्वेश्चंस करने से पहले कुछ और पॉइंट्स अभी पहले देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन आप डिग्री 2 पे पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस passing through origin and perpendicular to lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 will be bx square minus 2hxy plus ay square is equal to 0। नोट करिए ये कॉन्सेप्ट, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। तो इससे होमोजेनियस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाला लाइन है जो y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x है। अब इनसे इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए और वो भी ओरिजिन से ही पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसके परपेंडिकुलर और इसी तरह से ये इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों लाइंस की अगर ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी हो तो वो क्या होगी, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को आपको आपस में इंटरचेंज करना है और एक्स वाई का कोएफिशिएंट का साइन चेंज कर देना है। बाकी अगर प्रूव करना हो तो y बराबर m1x के परपेंडिकुलर और ओरिजिन से ही पास होने वाली लाइन क्या होगी, इसका स्लोप m1 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m1 हुआ तो हो गया -1/m1 into x। ऐसे y बराबर m2x के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप y इक्वल टू -1/m2 into x। कोई डाउट? अब ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है, पहली लाइन क्या आ गई, देखो इसको ऐसे लिख लो x प्लस m1y बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ऐसे इसको लिखो x प्लस m2y इक्वल टू 0। दो लाइंस मालूम है तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या होती है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस m1y इंटू x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस m1xy प्लस m2xy मीन्स m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर बराबर 0। ऐसे लिख ले। अब m1 प्लस m2 और m1 m2 तो हमने कैलकुलेट किया था, m1 प्लस m2 तो क्या था -2h/b और m1 m2 क्या था a/b। एलसीएम लीजिए, ये आ गया bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर बराबर 0। ये आंसर है, यही तो फॉर्मूला बताया आपको। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके परपेंडिकुलर लाइंस और ओरिजिन से पास होने लाइंस की इक्वेशंस ये होंगी bx स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू 0।
नोट कर लें, ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है, ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चंस के पॉइंट से देखें तो क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इस सेकंड पॉइंट पर आते हैं। हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस दूसरे पे आए तो वो भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 will be, इनसे जो रिप्रेजेंट हो रही हैं लाइंस, ये जो पेयर ऑफ लाइंस से है, ओरिजिन से मान लीजिए पास होती हुई लाइंस है, इससे रिप्रेजेंट होने वाली जो लाइंस हैं, पेयर ऑफ लाइंस हो गई y बराबर m1x एंड y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो इनका जो एंगल बाइसेक्टर है, एक लाइन ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ और दूसरी इधर, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो पहले वाला एंगल बाइसेक्टर और दूसरे एंगल बाइसेक्टर्स की ज्वाइंट इक्वेशन वैसे ही निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे फिर m1 प्लस m2 जहाँ है। तो मेन है ये फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपान एच। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। सेकेंड में नेक्स्ट थर्ड लेंगे, two sets of pair of lines are said to be equally inclined to each other if they have same pair of angle bisectors, same pair of angle bisectors। नोट करेंगे इसको। Two sets of pair of lines are said to be equally inclined to each other if they have same pair of angle bisectors। क्या है इसका मतलब? देखिए सॉल्यूशन क्या एक्सप्लेन आप समझ लीजिए।
ये दो सेट्स ऑफ लाइंस हैं, दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस हैं। एक सेट है L1 और L2 का, और दूसरा सेट ये L3 का और L4 का, L3 और L4, ये L1 L2 और L3 L4, ये दो सेट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस हैं, दो सेट्स हैं। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इक्वली इंक्लाइंड होंगे, मतलब ये एंगल इक्वल होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कब? जब इसकी एंगल बाइसेक्टर L1 की एंगल बाइसेक्टर, देखें अगर ये एंगल अल्फा हुआ, ये भी एंगल अल्फा हुआ, तो इसके लिए L3 L4 की जो एंगल बाइसेक्टर होगी वही L1 L2 की भी एंगल बाइसेक्टर होगी। ऐसे ही दूसरी एंगल बाइसेक्टर भी निकाल सकते हैं, जो इसके लिए एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इधर अल्फा अल्फा इक्वल हुआ तो अल्फा प्लस थीटा भी इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर भी जो होगी वो सेम होगी। अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम हो तो हम क्या कहेंगे, ये जो लाइंस हैं, सेट ऑफ लाइंस L1 L2 एंड L3 L4 इक्वली इंक्लाइंड है। तो ये लिखा है टू सेट्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस आर सेड टू बी इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर इफ दे हैव सेम पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। उनके अगर पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर सेम हो तो हम कहते हैं उसे इक्वली इंक्लाइंड है। जैसे इस पे ये क्वेश्चन करके देख सकते हैं आप, ठीक है। प्रूव दैट द लाइंस a square x square plus 2h into a plus b xy plus b square y square is equal to 0 are equally inclined to the lines ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. Prove that these two lines, set of pair of lines, are equally inclined to each other. तो क्या करना है, दोनों की पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो। सेम आ जाए तो हम क्या कहेंगे, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। हो गया? यस सर। देखिए इसकी सेटअप पेयर ऑफ लाइंस एंगल बाइसेक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, इसके लिए फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy बाई h। ये तो स्टैंडर्ड है, ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इसके लिए लगाना है आपको। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स फॉर फर्स्ट सेट ऑफ लाइंस, क्या हुआ वो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है। यस सर। इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, एच के प्लेस पे क्या है, ए प्लस बी, एच इंटू ए प्लस बी। यस सर। एच के प्लेस पे क्या है, एच इंटू ए प्लस बी, 2h होता है तो 2h इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे, एक ए प्लस बी कैंसिल, तो आगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी
इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, और यही जो है ये सेकंड सेट है, Yes, sir. विच इज सेम एज, ठीक है, एंगल विच इज सेम एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ सेकंड सेट, बाइसेक्टर ऑफ सेकंड सेट। Therefore lines are equally inclined, दोनों के सेम पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए लाइंस इक्वली इंक्लाइंड होंगी। नोट कर लीजिए और बताइए कोई दिक्कत है इसमें तो। No, sir. और किसी को क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे बताएं कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताएं। No, sir. क्लियर है सबको?